आपका, मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। तो शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है 4 के मोर्चे का, जिसमें होगी हर बड़ी खबर की मोर्चाबंदी। इसमें हर मोर्चे पर होगी 4 बड़ी खबरें और हर खबर की होगी चौतरफा पड़ताल। सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो 4 का मोर्चा में दिन भर की तमाम अहम खबरों को हम एक एक करके आपके सामने रखेंगे और फिर तफसील से बताएंगे खबर का हर एंगल। तो चलिए शुरू करते हैं शाम 4 बजे का सबसे खास न्यूज बुलेटिन 4 का मोर्चा। तो 4 के मोर्चे में सबसे पहले बात आपको बताते हैं पहले मोर्चे की खबरें। आज पहले मोर्चे में बात होगी यूपी विधान परिषद की 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव की, जिसे लेकर सपा और भाजपा दोनों ने जीत के दावे किए हैं। और साथ ही साथ अगली खबर भी आपको बताएंगे विस्तार से किस तरीके से दलित और पिछड़े वोट पर दावेदारी की है। अखिलेश ने जैसे ही दलित दांव चला, फौरन केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार कर दिया है। इसके अलावा उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी है, किसमें कितना दम है, ये भी आपको विस्तार से समझाएंगे। तो पहले मोर्चे की चौथी अहम खबर भी काफी, क्योंकि दिल्ली के यूपी भवन में जो गड़बड़ी चल रही थी उस पर एबीपी गंगा की मोहर रंग लाई है। तो पहले मोर्चे की ये 4 अहम खबरें। यूपी विधान परिषद की 2 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान खत्म हो चुका है, लेकिन दावेदारी खत्म नहीं हुई है। यूपी विधान परिषद की 2 सीटों के लिए मतदान हो चुका है। सीएम योगी ने सबसे पहले अपना वोट डाला और फिर बाद में सभी दिग्गजों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। अखिलेश यादव भी मनोज पांडे के साथ मतदान करने पहुंचे तो शिवपाल यादव ने भी वोट डाला और अपनी अपनी दावेदारी ठोक दी। लेकिन इस उपचुनाव से कहीं न कहीं 2024 चुनाव के लिए विपक्षी एकता की तस्वीर साफ हो गई। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर एक गाड़ी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ नजर आए, जिससे 5 विधायकों वाली सुभाषपा के समर्थन पर कोई सवाल ही नहीं बनता। लेकिन जनसत्ता दल के अध्यक्ष और कुंडा विधायक राजा भैया ने भाजपा उम्मीदवारों को वोट देने की बात डंके की चोट पर कबूली और सपा को आड़े हाथ लिया। दल के प्रत्याशी होते हैं वो उपचुनाव में जीतते हैं, इसको आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जनसत्ता दल और सुभाषपा की तस्वीर तो साफ हो गई, लेकिन कांग्रेस के 2 विधायकों ने पत्ते नहीं खोले। अब से कुछ देर में शाम 5 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और सारी तस्वीर भी साफ हो जाएगी। वहीं यूपी विधान परिषद की 2 सीटों पर चुनाव के बीच पिछड़े और दलितों पर सियासत तेज हो गई है। सपा परंपरा को तोड़ने का आरोप लगा रही है तो भाजपा अखिलेश को पुराने दिन याद दिला रही है। परंपरा तो यह है कि पिछड़ों को जिताया जाए, पिछड़ों को जोड़ा जाए, बहुजन के साथ अन्याय न हो। हमारा संविधान ये कहता है और संविधान में जो अधिकार मिलते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी लगातार उन अधिकारों को नहीं छीन रही है? कह रहे हैं कि हमने अति पिछड़ा उतारा है, हमने दलित उतारा है, लेकिन जब यह जिता सकते थे विधान परिषद या राज्यसभा के लिए जितने सदस्य, उस समय तो इनको ना अति पिछड़े की याद आती है, ना अति दलित की याद आती है। यह जिसमें बलि चढ़ाना हो तब अति पिछड़ा अति दलित याद आता है। ये सब जातिवादी, परिवारवादी और तुष्टीकरणवादी हैं। तो विधान परिषद उपचुनाव का रण किस तरीके का मुकाबला है और कौन कौन से उम्मीदवार मैदान में हैं, ये जरा समझिए। एमएलसी की 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। 2 सीटों के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। एक सीट एमएलसी बनवारी लाल के निधन से खाली हुई है। बनवारी लाल का कार्यकाल 6 जुलाई तक था। दूसरी सीट लक्ष्मण आचार्य के राज्यपाल बनने से खाली हुई है। लक्ष्मण आचार्य का कार्यकाल 30 जनवरी 2027 तक था। तो इन दोनों सीटों पर अब आज चुनाव हुआ, वोटिंग हुई है। अब 5 बजे इसका जो मतगणना है वो पूरी हो जाएगी। अब ये समझना भी जरूरी है कि भाजपा की तरफ से कौन मैदान में है, सपा की तरफ से कौन टक्कर दे रहा है। सबसे पहले लक्ष्मण आचार्य के राज्यपाल बनने से जो सीट खाली हुई है उस पर भाजपा से पद्मसेन और सपा से रामकरण निर्मल मैदान में है। वहीं बनवारी लाल दोहरे के निधन से खाली हुई सीट पर बीजेपी से मानवेंद्र सिंह और सपा से रामजतन राजभर उम्मीदवार हैं। तो ये वो 2 उम्मीदवार हैं दोनों सीटों पर जो इस बार मैदान में उतरे हैं। अब आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि एमएलसी उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि इन दोनों सीटों का चुनाव विधायक कर रहे हैं। देखिए,
किसमें कितना दम है ये भी आपको समझा दें। परिषद चुनाव का क्या गणित है? संख्या बल के आधार पर भाजपा मजबूत दिखाई दे रही है। उम्मीदवारों की जीत बहुमत के आधार पर तय होगी। भाजपा के पास इस वक्त कुल 403 में से 255 विधायक हैं। भाजपा के साथ अपना दल एस के 13 विधायक भी हैं। इधर निषाद पार्टी के 6 विधायकों का समर्थन भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भाजपा गठबंधन के पास कुल 274 विधायकों का साथ है। भाजपा के 5 और राजा भैया की पार्टी के 2 एमएलए, दोनों दलों के समर्थन से भाजपा 281 पर पहुंच जाएगी। इधर भाजपा उम्मीदवारों को 140 वोटों का डिवीजन करा सकती है, जबकि समाजवादी पार्टी के पास विधानसभा में 109 सदस्य हैं। सपा के साथ रालोद के आने पर संख्या जो है वो 180 हो जाएगी। कांग्रेस का समर्थन मिलने पर सपा की जो संख्या है वो 120 पर पहुंच जाएगी और सपा 2 प्रत्याशियों में वोटों का डिवीजन करेगी तो 60-60 वोट मिलेंगे। ऐसे में सपा एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। तो ये पूरा गणित है किस तरीके से इन दोनों सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, कौन कौन से उम्मीदवार हैं। और दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी भवन पर एबीपी गंगा की खबर का असर देखने को मिला है। सीएम योगी ने यूपी भवन के कई अधिकारियों को सस्पेंड किया है। व्यवस्था अधिकारी दिनेश समेत 3 अफसर को सस्पेंड किया है। राकेश और पारस पर भी निलंबन की कार्रवाई हुई है। आरसी पर भी गाज गिर सकती है। आपको बता दें कि एबीपी गंगा ने 2 दिन पहले यूपी भवन में भ्रष्टाचार की खबर दिखाई थी। तो 4 के मोर्चे में पहले मोर्चे की खबरें आपने देखी। अब दूसरे मोर्चे की खबरों से पहले देखिए 40 सेकंड में 4 अहम खबरें। मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियां गिरा रही भाजपा। सभी प्रदेशों की राजधानी में भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भाजपा शासित राज्यों में मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी कांग्रेस में जल्द हो सकता है बड़ा फेरबदल। निकाय चुनाव के नतीजों से हाईकमान नाखुश। इंटरनल रिपोर्ट के आधार पर बड़े पदों पर फेरबदल की तैयारी में आलाकमान। यूपी में बारिश और आंधी से कई जगह पर हुए नुकसान को लेकर सीएम योगी के निर्देश। राहत कार्य चलाने और प्रभावित परिवारों की लिस्ट बनाकर मुआवजा देने के आदेश। यूपी में समग्र शिक्षा अभियान को लेकर बड़ा फैसला। नए वित्तीय वर्ष में सरकार ने 12,744 करोड़ रुपए की कार्य योजना को मंजूरी दी। परिषदीय स्कूलों में 22,000 स्मार्ट क्लासरूम बनाने की तैयारी। और अब 4 के मोर्चे में आगे बढ़ते हैं दूसरे मोर्चे की खबरों पर। तो दूसरे मोर्चे में आपको बताने वाले हैं भाजपा का सोशल संग्राम, क्योंकि भाजपा इस बार भी प्रचार में तकनीक का बखूबी इस्तेमाल करने में जुटी है। साथ ही साथ सिर्फ सोशल संग्राम ही नहीं, बल्कि भाजपा 1 महीने तक महा जनसंपर्क अभियान भी चलाने जा रही है और इस मिशन का आगाज आज से हो गया है। इसके अलावा बात होगी भाजपा के टिकट फॉर्मूले की। यूपी में 80 लोकसभा सीटों के लिए भाजपा ने खास फॉर्मूला तैयार किया है। इसमें जो पास होगा उसी को टिकट मिलेगा। इन तमाम खबरों के अलावा दूसरे मोर्चे में अखिलेश की 24 हुंकार के बारे में भी आपको जानकारी देंगे, क्योंकि बहुत जल्द सपा भी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने वाली है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको दे दें, भाजपा का सोशल मीडिया सेमिनार शुरू हो गया है। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम सेमिनार में पहुंच चुके हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी सेमिनार में मौजूद हैं। प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी शामिल हैं। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सेमिनार हो रहा है। 80 लोकसभा क्षेत्रों से 600 से अधिक इन्फ्लुएंसर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर मोदी सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने और चुनाव प्रबंधन को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। तो देखिए, केंद्र में हैट्रिक लगाने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है और अब मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों के साथ भाजपा के दिग्गज मैदान में हैं। दिल्ली में कल पीएम मोदी के साथ बैठक के बाद भाजपा के धुरंधरों ने 2024 के लिए प्रचार अभियान तेज कर दिया। इस सिलसिले में अब भाजपा के दिग्गज 9 साल की उपलब्धियां जनता तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ में सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। पिछले 9 वर्ष का जो एक कालखंड है, यह एक नए भारत का दर्शन हम सब कर रहे हैं। लखनऊ में 9 साल की उपलब्धियों पर वीडियो प्रेजेंटेशन भी दिया गया। वहीं उत्तराखंड में मुख्यमंत्री धामी और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश के लिए अभूतपूर्व काम किए हैं वो सबके सामने हैं। अगर हम इन 9 वर्षों का आकलन करते हैं तो ये 9 वर्ष आजादी के सभी वर्षों पर भारी पड़ते हैं। इतना ही नहीं, अब 1 महीने तक भाजपा महाजनसंपर्क अभियान भी चलाई। 30 मई से 30 जून तक जनता को उपलब्धियां गिनाई जाएंगी। 4 से 5 लोकसभाओं को मिलाकर क्लस्टर बनाया गया। हर क्लस्टर में राष्ट्रीय पदाधिकारी या केंद्रीय मंत्री लीड करेंगे। हर लोकसभा स्तर पर 6 कार्यक्रम का प्लान, विधानसभा स्तर पर 4-4 कार्यक्रम की योजना,
2024 के लिए जमीन तैयार करने की तैयारी। 20 जून से 30 जून तक डोर टू डोर अभियान। लोकसभा चुनाव में प्रचार अभियान के अलावा भाजपा ने प्रत्याशियों के चयन पर मंथन भी तेज कर दिया है। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यहां भाजपा सर्वे करा रही है। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने जिताऊ प्रत्याशियों की तलाश तेज कर दी है। यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के लिए सर्वे शुरू हो गया है। 3 स्तरीय सर्वे के आधार पर प्रत्याशियों का चयन होगा। पहचान छिपाकर सभी लोकसभा क्षेत्र में जाएगी सर्वे टीम। मौजूदा सांसद की छवि, क्षेत्र में जनाधार और चुनावी मुद्दों की जानकारी जुटाएगी। प्रत्याशी बदलने पर स्थिति, संभावित दावेदार, जाति समीकरण का आकलन होगा। 2 सर्वे में जिन दावेदारों के नाम सामने आएंगे, उन्हें पैनल में जगह मिल सकती है। भाजपा के लिए सर्वे कराने वाली एजेंसी के लोगों ने प्रदेश मुख्यालय पर डेरा डाल दिया है, लेकिन भाजपा का खास फोकस अपने रेड जोन पर है। 2014-19 के चुनावी नतीजों के आधार पर रेड जोन बनाए। भाजपा ने 80 में से 16 लोकसभा सीटों को रेड जोन में रखा है। अंबेडकर नगर, अमरोहा, जौनपुर लोकसभा पर विशेष फोकस। सहारनपुर, श्रावस्ती, लालगंज को भी रेड जोन में रखा गया है। आजमगढ़, मैनपुरी, रायबरेली सीट पर भी गहन मंथन। मुरादाबाद, बिजनौर, गाजीपुर को भी रेड जोन में शामिल किया गया। घोसी, रामपुर, संभल और नगीना सीट भी खास फोकस पर। अब भाजपा रेड जोन वाले क्षेत्र का गहन सर्वे करा रही है, ताकि सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इन क्षेत्र के लिए रोड मैप तैयार हो और मिशन 80 पूरा हो सके। तो 2024 का सेमीफाइनल कहे गए निकाय चुनाव में सपा का प्रदर्शन कैसा था, वो आप सबने देखा। और यही वजह है कि अब अखिलेश की टेंशन भी बढ़ गई है। इसे लेकर सपा कार्यालय पर 2.5 घंटे तक बैठक हुई और निकाय की समीक्षा के दम पर 2024 का प्लान बना है। निकाय चुनाव में हार की समीक्षा के साथ ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अब लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाने में जुटे हैं। जिला और महानगर अध्यक्षों के साथ बैठक की। 2024 चुनाव के मद्देनजर सपा मेगा प्लान पर काम कर रही है। 33 करोड़ देवी देवताओं की तपोभूमि कहे जाने वाले नैमिषारण्य से तूफानी अभियान के आगाज का प्लान है। 9 जून को सीतापुर के नैमिषारण्य में प्रशिक्षण शिविर के जरिए चुनाव अभियान का आगाज करेंगे। हवन पूजन के साथ प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत होगी। शिविर में अखिलेश, शिवपाल समेत वरिष्ठ नेता मौजूद होंगे। इस शिविर में 3000 बूथ कमेटी सदस्य समेत 5000 लोग मौजूद रहेंगे। प्रशिक्षण शिविर में चुनाव जीतने और मतदाता सूची सत्यापन के बारे में बताया जाएगा। मतदाताओं को बूथ तक ले जाने और प्रबंधन का भी मंत्र दिया जाएगा। अंबेडकर, लोहिया के विचारों के बारे में बताकर हिंदुत्व का संदेश देने की कोशिश होगी। सीतापुर में अखिलेश के ललिता देवी मंदिर जाने का भी कार्यक्रम है। नैमिष की तपोभूमि से ये 2024 का आगाज होने जा रहा है। पूरे प्रदेश से इस बार समाजवादी पार्टी हर तरह से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए तैयारी करेगी। सपा की इस तैयारी पर भाजपा ने तीखा हमला बोला है। हासिल करना चाहें करें, लेकिन वो राजनीति की दृष्टि से गंभीरता उनके अंदर नहीं है। भाजपा बेशक सपा को गंभीर न लेने की बात कह रही है, लेकिन सच तो ये है कि निकाय चुनाव के बाद समीकरणों और मायावती, ओवैसी के प्रदर्शन को देखते हुए अब सपा सॉफ्ट हिंदुत्व के दम पर मैदान में उतरने वाली है। तो 4 के मोर्चे में दूसरे मोर्चे की खबरें आपने देखी। अगले मोर्चे की खबरों से पहले देखिए 40 सेकंड में 4 अहम खबर। सीएम योगी ने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। सीएम ने चौधरी चरण सिंह को जननेता और किसानों का मसीहा बताया। कहा, हमारी सरकार ने किसानों के लिए चलाई कई योजनाएं। प्रयागराज जंक्शन की लोको लॉबी में रेल कर्मचारियों की महिला ने की चप्पलों से पिटाई। रेल कर्मी की चप्पल से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मामले की जांच शुरू। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।